क्या आपको पता है कि लेबर कार्ड से बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता, मकान निर्माण सहायता, प्रसूति लाभ, साइकिल सहायता, औजार खरीदने के लिए सहायता, गंभीर बीमारी में आर्थिक सहायता, मृत्यु सहायता राशि, पेंशन योजना, आवास सहायता, कौशल विकास ट्रेनिंग योजनाओं का लाभ और कई अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। लेकिन आज भी लाखों लोगों को इन फायदों की पूरी जानकारी नहीं है। तो आप भी अगर एक नया लेबर कार्ड बनवाने जा रहे हैं लेकिन आवेदन करते समय कोई एरर आ रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, या आप नया लेबर कार्ड बनाने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको नया लेबर कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं और आवेदन के बाद अपना श्रमिक कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, यही भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। देन सर्च बार में आके सर्च कर लेना है upbocw.in। इतना आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करते ही अब आपके सामने श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे श्रमिक पंजीयन का नया लिंक इस तरह से देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर आपको योजना के आवेदन की स्थिति देखने के लिए ऑप्शन मिलेगा। श्रमिक पंजीयन का ऑप्शन दिखेगा, श्रमिक पंजीकरण और नवीनीकरण का ऑप्शन मिलेगा, योजना में आवेदन करना व श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पर श्रमिक पंजीयन के नए लिंक या श्रमिक पंजीयन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने श्रमिक पंजीयन का आवेदन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मंडल सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना है और आधार नंबर दर्ज करेंगे जिसका भी आप लेबर कार्ड बना रहे हैं। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही OTP भेजे का ऑप्शन दिखेगा और नीचे आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो भी लेबर कार्ड बनाएगा उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम आपने यहाँ पर 90 दिन कार्य किया हो 365 दिन के अंदर। तो OTP भेजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसी आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो आपके आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो OTP आया है उसको दर्ज करेंगे, जो कैप्चा इसको सॉल्व करके यहाँ पे दर्ज करेंगे और प्रमाणित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर श्रमिक के पंजीयन का आवेदन पत्र जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है, जैसे श्रमिक का आधार नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपकी राशन कार्ड ID या फैमिली ID है वो यहाँ से आप दर्ज करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर श्रमिक का नाम अंग्रेजी में देखने को मिलेगा, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको श्रमिक के पिता या पति का नाम अंग्रेजी में दर्ज करना है, उसके बाद हिंदी में दर्ज करना है, उसके बाद माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में दर्ज करेंगे। आप क्या कार्य दिखाना चाहते हैं अपने लेबर कार्ड में, जो भी कार्य आप करते हैं जो लेबर कार्ड में दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से लिंग ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, जन्म तिथि भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ से दर्ज मिलेगी पहले से ही। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या, वैवाहिक स्थिति यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति है, विवाहित अविवाहित, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी आयु जो है देखने को मिल जाएगी। आपको अपना वर्ग चुनना है, आप किस जाति से आते हैं, वर्ग जाति से, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल ID है तो दर्ज कर सकते हैं वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फोटो है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से जो फोटो है वो आधार वाला ही रहेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है एड्रेस डिटेल में, जहाँ से आपको सबसे पहले अपना जनपद सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको नगर निकाय सिलेक्ट करना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको विकास खंड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपना विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है, गांव या वार्ड का नाम क्या है, उसके बाद आपको पिन कोड दर्ज करना है, अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो थाना आपका लगता है वो थाना दर्ज करेंगे। गली मोहल्ला अगर जो भी है तो आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको गली मोहल्ला दर्ज करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मकान संख्या है तो दर्ज करेंगे वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आवेदक का स्थायी पता, ठीक है, आवेदक का स्थायी पता और जो भी यहाँ पर वर्तमान पता है दोनों सेम है, तो आपको जो चेक बॉक्स दिया है इस पर टिक कर देना है। टिक करते ही ऊपर जो भी पता आपने दर्ज किया है वही ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, नीचे भी आपको दर्ज करना नहीं होगा। अगर दोनों पता अलग हैं तो आपको मैनुअल फिल कर लेना है। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल्स यहाँ पर दर्ज करनी होंगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है विदेश में भी काम करने हेतु अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना। अगर इच्छुक नहीं है, आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का विवरण दर्ज करना है, अगर नॉमिनी पहले से UPBOCW में पंजीकृत है तो आपको चेक बॉक्स पर टिक करना, उसकी संख्या दर्ज करनी होती है। अगर नहीं है तो इसे छोड़ना है। नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में दर्ज करेंगे, नॉमिनी का नाम हिंदी में दर्ज करेंगे, नॉमिनी का श्रमिक
से क्या संबंध है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज करना होगा। अगर जो भी परिवार का विवरण आप दर्ज कर रहे हैं, अगर सदस्य पहले से पंजीयन संख्या है उसके पास, पहले से रजिस्टर्ड है तो दर्ज करेंगे। उसके बाद सदस्य का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। अगर संख्या नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है, खाली छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सदस्य का नाम यहाँ दर्ज करेंगे, सदस्य का नाम हिंदी में दर्ज करेंगे, सदस्य का आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, लिंक क्या है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आयु क्या है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद वर्ष मामा, तो यहाँ पर आपको वर्ष सिलेक्ट कर लेना है, कितने वर्ष की आयु है सिलेक्ट करेंगे। श्रमिक से सदस्य क्या संबंध है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसकी योग्यता यानी शैक्षिक योग्यता क्या है सदस्य की वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आप जितने भी सदस्य ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद बैंक का विवरण दर्ज करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी खाता संख्या दर्ज करना है, IFSC कोड क्या है वो यहाँ से दर्ज करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। खाता का प्रकार क्या है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में अगर पंजीयन का विवरण है तो आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है, विवरण देना नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है श्रमिक पंजीयन हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपको स्वघोषणा प्रमाण पत्र जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। जैसे आप इस फॉर्म को फिल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्वघोषणा प्रमाण पत्र भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप विगत 12 महीनों में कितने नियोजकों के यहाँ कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप जितने नियोजक के यहाँ कार्य कर चुके हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है या दर्ज कर लेना है। 1 नियोजक, 2 नियोजक, 3 नियोजक, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 नियोजक के यहाँ काम किया है तो यहाँ पर 1 टाइप करेंगे तो एक यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कार्य का प्रकार, आपने इस नियोजक के यहाँ जो भी कार्य किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो कार्य आपने यहाँ किया है वही कार्य आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वही कार्य आपको लेबर कार्ड में भी देखने को मिल जाएगा। अब आपने 365 दिन यानी 12 माह में कितने दिन काम किया है तो कम से कम 90 दिन से ऊपर होना चाहिए। आप 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन दे सकते हैं। इसके बाद कार्य का स्थान का नाम, आपने कहाँ कार्य किया था वो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद भवन स्वामी के, ठेकेदार या ग्राम प्रधान या फिर जो भी है आपका उसका नाम यहाँ पे दर्ज करना है, उसका एड्रेस दर्ज करना है, उसका मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो डाटा है वो सेव हो जाता है। अब यहाँ पर पंजीयन शुल्क का जो विवरण है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पंजीयन राशि देखने को मिल जाएगी। अब राइट साइड में देखेंगे तो नवीनीकरण राशि। अब यहाँ पर आप नवीनीकरण 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, उस हिसाब से आपको पेमेंट भी करना होता है। नीचे आपको घोषणा में जो भी चेक बॉक्स दिए हैं इस पर आपको कंसेंट पर टिक कर देना है। सभी कंसेंट पर आप टिक करेंगे। इसके बाद फाइनल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो फाइनल सेव हो चुका है। अब आपकी यहाँ से आवेदन संख्या आपको देखने को मिल चुकी होगी तो इसको आपको नोट कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइनल सेव भुगतान करें 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर भुगतान करें के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बट हम यहाँ पर UPI का यूज़ करके यहाँ से जो QR कोड है उसके माध्यम से यहाँ से पेमेंट करेंगे। शो QR पर क्लिक करेंगे। जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करेंगे या इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने ही मोबाइल से यहाँ पर हम इसका पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ही हम पेमेंट कंप्लीट करेंगे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट स्लिप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आवेदन संख्या देखने को मिल जाएगी, पंजीयन शुल्क देखने को मिल जाएगा, भुगतान तिथि, भुगतान नंबर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आवेदन है लेबर कार्ड के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। आवेदन कंप्लीट होने के 3 से 4 दिन के बाद अब वापस से आपको इसी वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करना है और अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। आई होप इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं।